हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल में श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष लीलाओं के ऊपर। तो हम लोग कल तीनों क्लास में श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ अद्भुत लीलाओं का श्रवण किए थे। और कल आखिरी में रात्रि में हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में भी चर्चा किया था। तो उसमें भी कई भक्त लोग आए थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम विवाह हुआ था श्री लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ, उसके बारे में। जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। जय श्री गोविंद द्वार पालकेरना, जीव प्रतिकर प्रभु सुभद्र श्रीपाल। वृंदावन दास ठाकुर तो बोल रहे हैं कि द लॉर्ड ऑफ गोविंद, द डोर कीपर, ओ लॉर्ड प्लीज ग्लैंस मर्सीफुली ऑन द लिविंग एंटिटीज। सभी जीवात्मा हम सब के लिए प्रार्थना करता है, जीव प्रति कर प्रभु सुभद्र श्रीपाल। ये महान आचार्यों के बारे जब हम संग प्राप्त करते हैं और उनका उनका श्रवण करते हैं तो दोनों चीज हमको प्राप्त हो जाती है। उनके माध्यम से भगवान के अद्भुत जो नाम रूप गुण लीला है उसके बारे में तो श्रवण करने को मिलता ही है। साथ ही साथ में वो हमारे जैसे जब बद्ध जीव को देखते हैं वो कैसे इस संसार में दुख भोग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं भगवान से। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप सब जीवात्माओं के ऊपर कृपा करिए। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज, जय हो तोर यत शिव समाज। बोल रहे हैं, हे जगन्नाथ के पुत्र, द किंग ऑफ द ब्राह्मणस, ब्राह्मणों में राजा, आपकी जय हो। और आपके सारे भक्तों की जय। जय जय कृपा सिंधु को कमल लोचन, हे न कृपा कदा तोर यश रघुमन। हे कमल नयन, आप कृपा सिंधु हैं, आपकी जय हो। आप इस प्रकार से आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन आपके हमेशा दिव्य गुणों का गान करने में लगा रहे। आदि खंडे सुना भाई चैतन्य र कथा, विद्या विलास प्रभु करी लेना यथा। हे नमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, रात्रि दिन विद्या रस्य नाही अवसर। उषा काले संध्या करी त्रिदशेरनाथ, पढ़ित चले न सर्व शिष्य गण साथ। इस प्रकार से आदि खंड में विशेष रूप से जब महाप्रभु बड़े हो जाते हैं तो विद्या विलास लीला करते हैं, यानी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। और इस प्रकार से अद्भुत पांडित्य का प्रदर्शन किए जो पूरे हिस्ट्री में न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में न भविष्य में कोई इस प्रकार के पांडित का प्रकाश कर सकता है। और इस प्रकार से महाप्रभु नवद्वीप में विहार कर रहे हैं और अपने शिष्यों के साथ लेकर के हमेशा जो है वो स्कूल जाते थे और इस प्रकार के विद्या विलास में लगे रहते हैं। आसिया वैश्य न गंगा, दासे रस भाए, पक्ष प्रतिपक्ष प्रभु करे न सदाए। तो गंगादास की क्लास में गंगादास उनके गुरु थे, जो नवदीप में संस्कृत जब वो स्कूल जाते थे तो वहाँ के गुरु, आध्यात्मिक गुरु तो ईश्वर पुरी रहे जिन्होंने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया, लेकिन गंगादास उनको संस्कृत व्याकरण और अन्य अन्य शास्त्रों का शिक्षा प्रदान करते थे। तो उनके क्लास में जाया करते थे विद्यानगर में। और वहाँ पे फिर अब क्लास में हमेशा कुछ न कुछ तर्क वितर्क में महाप्रभु रहते थे। प्रभु स्थाने पुंथी चिंते नाही ये जन, दहारे से प्रभु कदार्थे ना नुकसान। The Lord would always defeat the arguments of anyone who disagreed with his explanations. महाप्रभु निमाई पंडित इसलिए विख्यात हो गए कि उनके जो तर्क हैं, उनके विरोध में कोई भी कुछ भी बोलता था तो उसको महाप्रभु इस प्रकार से लॉजिक, रीजन और तर्क दे करके उसके एक्सप्लेनेशन को, पूरी तरह से व्याख्याओं को जो है डिसरिगार्ड कर देते थे, डिफीट कर देते। तो पहले अपना कुछ तर्क प्रस्तुत करेंगे, फिर उस तर्क को खंडन करने के लिए अन्य अन्य लोग कुछ कुछ शास्त्रों को कोट करके बोलेंगे,
तो महाप्रभु फिर उनके तर्कों का खंडन कर देंगे, फिर उनको इस प्रकार से हरा देंगे। और जब वो हार जाएंगे तो महाप्रभु का जो तर्क था, निमाई पंडित का तर्क को स्वीकार कर लेते थे। अब निमाई पंडित बोलते थे कि मैंने जो तर्क दिया वो गलत है, अब उसको गलत प्रूफ करो। तो वो बेचारे पहले तो गलत प्रूफ किए थे, तो उसका तो खंडन कर दिया निमाई पंडित। अब जब दोबारा बोलते हैं गलत प्रूफ करो, तो बेचारे कर ही नहीं पाते। फिर महाप्रभु निमाई पंडित फिर अपने ही जो तर्क को पहला दिया हुआ तर्क है उसको गलत प्रूफ कर देते हैं, और वो सब लोग उससे एग्री कर जाते हैं और सब सहमत हो जाते हैं, हाँ निमाई पंडित ने जो पहले दिया था वो गलत तर्क है। अब वो लोग उस पर कन्विंस हो जाते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं अब इसको सही साबित करो, सही साबित करो। तो बेचारे सही साबित नहीं कर पाते, फिर अपने ही तर्क को जिसको गलत प्रूफ किया था वापस से सही स्थापित करते हैं। इस प्रकार से बेचारे, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल एक तरफ से मारा कोई, फिर दूसरे तरफ से मारा, फिर तीसरे तरफ से मारा, तो बाकी जितने भी विद्यार्थी हो चाहे टीचर हो स्कॉलर हो सबको इस प्रकार से निमाय पंडित अलग अलग तरीके से तर्क वितर्क करके हमेशा पराजित करते रहते थे। तो ये दिव्य एक तरह से खेल बन जाता था और किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि निमाई पंडित इतने अद्भुत, इतने सुंदर, इतने मधुर तरीके से, अविनम्र तरीके से ये सब करते थे, सबको आनंद ही आता था। बढ़िया वैसे न प्रभु पुंथि चिंताइते या अरयत गण लय वैसे नाना भीते। After class, the Lord sat in the midst of his friends to discuss the subjects further. क्लास के उपरांत भी बैठ के चर्चा किया करते थे। न चिंते मुरारी गुप्त पुंथि प्रभु स्थाने, अतएव प्रभु किछु चाले न तहाने। Murari Gupta did not care to sit in the Lord's discussions, therefore the Lord desired to confront him. तो जो भक्त लोग होते थे तो कई बार निमाई पंडित किस प्रकार के शास्त्रों के तर्क वितर्क में सम्मिलित नहीं होते थे। उनको लगता था ये निमाई पंडित जो है बहुत शास्त्रार्थ करता रहता है, समय व्यर्थ गवाएगा, इससे अच्छा हम बैठ के हरे कृष्ण जप कर लें। तो भक्तों को ऐसा होना चाहिए, अनावश्यक रूप से जहाँ पे जरूरत है धर्म और अपनी भक्ति के तत्वों को स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पे भक्त लोग तर्क वितर्क भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे अनावश्यक रूप से केवल जो है फॉर द सेक ऑफ तर्क वितर्क, केवल तर्क वितर्क करने के लिए ही तर्क वितर्क वहाँ पे शास्त्रार्थ किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो भक्त लोग उस सभा से निकल जाते हैं और अपना बैठ के चुपचाप जप कर लेते हैं। तो ऐसे शिवाज ठाकुर, मुरारी गुप्त और अन्य भक्त लोग इस प्रकार से करते थे। लेकिन निमाई पंडित उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, वो लोग सभा छोड़ के जाते थे, उनके घर जा जाकर उनके साथ डिस्कशन करते थे। इस प्रकार से उनको अपने भक्तों को खूब परेशान करते थे। योग पट्ट छांदे वस्त्र करी बंधन, वैसे न सभार मध्य करी विरासन। निमाई wore his cloth like a sannyasi and he sat in the वीरासन posture. तो वहां पहुंच करके मुरारी गुप्ता के पास सन्यासी की तरह कपड़े को पहन लिए और वीर आसन में बैठ गए। वीर आसन कैसा होता है? प्लेसिंग द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई and the left foot on the right thigh, while placing the left hand on the left thigh and raising the right hand in an argumentative pose is called वीरासन। समझ गए होंगे? अपने दाहिने पैर को बाएं पैर में रखना, बाएं पैर को दाहिने पैर में रख करके और बाएं हाथ को पैर पे रख करके और दाहिना हाथ ऐसे उठा करके इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट पोज में, तर्क वितर्क के पोज में इस प्रकार से रखना, उसको वीरासन बोला जाता है। चंदनेर शोभे ऊर्ध्व तिलक सुभाति, मुकुटा गंजय दिव्य दर्शनेर ज्योति। तो ही वॉज स्मैड विद सैंडलवुड पल्प, उनके शरीर में बहुत सुंदर जो है चंदन का लेप है और मुखमंडल, माथे पे अच्छा सुंदर तिलक लेपित है। तो वैष्णव परिवार से ही थे जगन्नाथ मिश्र सची देवी, ये वैष्णव थे। निमाई पंडित भले वहां पे पांडित्य का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन उनको तो वैष्णव तिलक लगा के भेज देते थे, बड़े सुंदर दिखते थे। The effulgence of his beautiful teeth contained that of a string of pearls. जब बोलते थे तो उनके सुंदर सुंदर जो दांत हैं तो ऐसा लगता था जैसे मोतियों की माला ऐसे सामने लगा दी गई, इतने सुंदर दिखते थे। ये सब अद्भुत स्वरूप, सुंदरता और उनकी वाणी की गंभीरता और अमृतमय जो शब्द निकलते थे, तो हालांकि वो तर्क वितर्क करते थे, लोगों को डिफीट कर देते थे, लेकिन कोई इस प्रकार से उनको बुरा नहीं लगता था, उनको अच्छा ही लगता था। भले कंप्लेन भी कर देंगे, सची माता जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर के बाल्य लीला में कन्याएं और ब्राह्मण लोग जाके कंप्लेन भी करते थे, लेकिन मन ही मन सोचते थे कि ऐसे ही निमाई विश्वम्भर आता रहे गंगा स्नान में
और हमको जो है इस प्रकार से विचलित करता रहे, हमको परेशान करता रहे। गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, षोडश वत्सर प्रभु प्रथम यौवन। तो अपने 16 साल की उम्र में श्री गौरांगा's ब्यूटी कैप्टिवेटेड इवन क्यूपिड। 16 वर्ष की उम्र में इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं कि मदन को भी मोहित कर देते हैं। साक्षात मदन मोहन क्यों है। तो इस प्रकार से अपनी ये लीला कर रहे हैं। बृहस्पति जीनिया पांडित्य प्रकाश, स्वतंत्र ये कुंठी चीनते, तारे करे हाथ। तो ज्ञान में बृहस्पति से भी ज्यादा बुद्धिमान, बृहस्पति भी उनके सामने कुछ नहीं। बृहस्पति कौन है, कोई साधारण नहीं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और उनसे भी ज्ञान में उनसे भी ज्यादा पांडित्य का प्रकाश करते थे। एंड ही वुड टीच दोज हु स्टडीड ऑन देयर ओन, जो अपने आप स्वतंत्र रह के पढ़ते थे तो उनको जाके चिढ़ाते थे, उनसे तर्क वितर्क करते थे जबरदस्ती। प्रभु बोले, इथे आछे कौन बड़ा जन, आसिया खंडू का देखिया मार स्थापन, संधि कार्य न जानिया कौन कौन जना, आपने चिंताए पुंथी प्रबोधे आपना, अहंकार करी लोक भाले मूर्ख हाय, ये बा जाने तार थाई पुंथी न चिंता। The Lord challenged, let us see who is intelligent enough to refute my conclusions. तो महाप्रभु निमाई पंडित सब जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर होते थे उनके सामने डिक्लेयर कर देते थे, चलो देखते हैं आप में से कौन विद्वान है जो मेरे निष्कर्ष को जो है खंडन कर सकता है। Some students don't know even the rules of conjunctions, yet they are satisfied to study on their own. Thus they eventually become fools because they do not take help from someone in knowledge. इस प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते थे जो दूर भागते थे, अपना ही अलग अलग ही पढ़ना चाहते थे, तो उनके साथ पास जाकर बोलते थे, चलो देखते हैं आप में से कौन बड़ा बुद्धिमान है जो मेरे निष्कर्ष का खंडन कर सकता है। फिर बोलते थे कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे से संस्कृत के जो रूल्स होते हैं उनको नहीं जानते हैं और केवल अपना ही थोड़ा मोड़ा पढ़ के संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वो हमेशा मूर्ख बने रहते हैं, वो किसी और से ज्ञान को प्राप्त करने में मदद नहीं लेते हैं। इस प्रकार से ललकारते थे, मतलब उनके अंदर के जो पांडित्य है उसको बाहर निकालने के लिए निमाय पंडित अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करते थे ताकि सुन के वो लोग आ जाएं। जैसे क्षत्रिय होता है ना, तो क्षत्रिय को ललकारते हैं युद्ध में कि देखते हैं तुम्हारे पास कितना बल है, देखते हैं तुमने माँ का दूध पिया है कि नहीं पिया है, देखते हैं कि तुम जो है खून देख करके तुम्हारा जोश बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इस प्रकार से ललकार देते हैं कुछ, तो क्षत्रिय लोग बड़े उसमें भड़क जाते हैं, पूरा जोश में आ जाते हैं, फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस प्रकार से वहां पर उनके पांडित्य को बाहर निकालने के लिए जो लोग डर के दूर दूर बैठ के पढ़ते थे, अपना सामने नहीं आते थे, तो उनको ललकारते थे इस तरह से। सुनाए मुरारी गुप्ता आटो पक कंकार, ना बोलाए किछु कार्य करे अपना। तो कुछ लोग तो इस प्रकार से प्रभावित हो भी जाते थे और आ जाते थे, चलो हम खंडन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुरारी गुप्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भक्त हैं। तो इस प्रकार से निमाई पंडित के इस प्रकार से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट यानी उकसाने वाले शब्दों को सुन करके मुरारी गुप्ता कुछ भी नहीं बोलते थे, वो अपना चुपचाप अपना कार्य करते रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ये क्या है, इसको जो बोलना है बोलने दो। तथापि यह प्रभु तारे चाले न सदाय, सेवक देखिए बड़ा सुखी तुझे राय। So although the Lord was pleased that his servant remained silent, he nevertheless continued to challenge him. हालांकि मन ही मन में निमाय पंडित भगवान बड़े प्रसन्न होते थे कि मेरा भक्त बड़ा अच्छा है, ये अनावश्यक रूप से विचलित नहीं होता किसी के उकसाने पे या अपना बढ़िया भक्ति के कार्य में लगा रहता है, अंदर ही अंदर तो प्रसन्न है। लेकिन अभी तो बाहर से लीला कर रहे हैं, पांडित्य प्रदर्शन का लीला कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार उनके पास जाकर के उनको चैलेंज करते रहते थे। प्रभु बोले, वैद्य तुम यह केने पढ़ा, लता पाता निहा गिया रोगी कर डरा। वो बोलते हैं निमाय पंडित, ओ डॉक्टर, व्हाई आर यू स्टडिंग हेयर, यू शुड गो गैदर सम लीव्स एंड हर्ब्स टू क्योर द सिक। बोलते हैं अरे आप वैद्य हो, आप डॉक्टर हो, छोड़ो आप, ये आपके बस का नहीं है ये सब संस्कृत विंस्कृत पढ़ना। आप ये संस्कृत के जो लिटरेचर हैं, वेद साहित्य, ये सब छोड़ दो, आप जाओ कहीं जंगल में कुछ पत्ती जड़ी बूटी इकट्ठा करो और जो जो बीमार लोग हैं उनको जाके उनका इलाज करो, बस यही है आपका, आपके बस की बात नहीं है, अगर है तो आओ हमारे साथ डिस्कशन करो। जिस प्रकार से वो चैलेंज किया करते थे। व्याकरण शास्त्र यही
विषमेरावधि कफ पित्त अजीर्ण व्यवस्था नाहि तिथि. The literatures on grammar are most difficult to understand and they do not mention anything about mucus, bile or indigestion. तो बोल रहे हैं कि ये जो शास्त्र हैं ये व्याकरण से संबंधित शास्त्र हैं, इतना आसान नहीं है इनको समझना. आपके वो नहीं है कि जहाँ पे कफ पित्त वायु को कैसे इलाज करना है, कैसे बैलेंस करना है, बस सीधा सीधा उसमें उत्तर मिल जाता है कि ये कफ पित्त वायु कुछ बढ़ गया है तो ऐसा ऐसा जड़ी बूटी खिला दो, हो गया. तो अगर आपको ये, आप बस इसी के योग्य हैं, आप वैद्य है ना, आप जाओ उधर जाके ये सब करो, ग्रामर उमर मत पढ़ो आप, इसके ये बहुत कठिन है पानी. इस प्रकार से उकसाने का प्रयास कर रहे हैं. मने मने चिंतित तुम्हें की बुझिबे इहा घरे याह तुम्हें रोगी दृढ़ कर गया. What will you learn by studying on your own? Better you go home and treat the sick. इसलिए बोलते थे कि तुमको क्या फायदा मिलेगा यहाँ पे अपना शास्त्र इतने सारे पढ़ने का, ये सब छोड़ो, जाओ घर और बीमार व्यक्तियों का इलाज करो. रुद्रांश मुरारी परम भरत तथापि नहिल क्रोध देखी विश्वम्भर. Murari Gupta is by nature most harsh, for he is an expansion of Lord Rudra. Still, he did not become angry at Vishwambhar. मुरारी गुप्ता भगवान शिव के ही एक विस्तार है और इसलिए शिव जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं. जैसे उसी प्रकार से ये भी बड़े स्वभाव के बहुत हार्श थे. तो लेकिन जैसे विश्वम्भर की तरफ देखते थे तो भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप को देख करके उनको गुस्सा ही नहीं आता था, कुछ बोलते ही नहीं थे, चुपचाप रहते. प्रत्युत्तर दिला केने बढ़त ठाकुर साबारे चाल देखी गर्व प्रचुर. He replied, "Dear respected sir, why are you so proud? Why do you challenge everyone?" तो बोलते थे कि आप इतने बड़े ठाकुर क्यों बन रहे हो, इतना बड़ा अपने आप को क्यों समझते हो, सबके पास जा जाके आप जो है गर्व से प्रचुर होकर के ऐसे चैलेंज क्यों करते हो. बस इतना ही बोले. सूत्रवृत्ति पांजी टीका यत हेन कर आमा जिज्ञासिया की ना पाइला उत्तर. हैव यू asked me about a sutra वृत्ति पंजी और टीका and not received a reply. प्रकार से पूछ रहे हैं क्या आपने मुझे ये सब के बारे में पूछा और आपको उत्तर नहीं मिला. बिना जिज्ञासिया बोला कि जानिस तुई ठाकुर ब्राह्मण तुम्ही की बलि बमुई. You have not asked me, yet you claim that I don't know anything. You are a respected brahmana, so what can I say? बोले कि आप मुझे इस प्रकार का चैलेंज तो कर रहे हो, लेकिन आपने मुझे कुछ पूछा कहाँ अभी तक. आप तो बहुत ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण परिवार से हैं, तो इसलिए आपको उस प्रकार से कार्य करना चाहिए. प्रभु बोले व्याख्या करा आजी आजी ये पढ़ीला व्याख्या करे गुप्त प्रभु खंडित लागिला. The Lord said, "So tell me what you learned today." तो महाप्रभु निमाय पंडित जब ये सुने तो बोले ठीक है चलो बताओ आज आपने क्या पढ़ा, उसका व्याख्या करो. और जब मुरारी गुप्ता उसका व्याख्या किए तो निमाय पंडित उसको उसका खंडन करना प्रारंभ कर दिए. गुप्ता बोले एक अर्थ प्रभु बोले यार प्रभु भित्ते के कार्य नारे जनिवार. मुरारी गुप्ता कुछ व्याख्या करते थे और निमाय पंडित उसका खंडन करके दूसरा व्याख्या कर देते थे. Yet neither the master nor the servant could defeat the other. और निमाय पंडित जो है ये लीला कर रहे हैं, उन्हीं के सर्वेंट है, उन्हीं के दास है मुरारी गुप्ता. तो इसमें ना तो मास्टर ना तो मालिक ना तो सर्वेंट कोई एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पा. इस प्रकार से चलता जा रहा है तर्क वितर्क. हाँ, पहले वो कुछ व्याख्या करेंगे, उसका खंडन करके दूसरा व्याख्या स्थापित करेंगे, तो मुरारी गुप्ता कुछ उसका खंडन करके फिर तीसरा व्याख्या करेंगे, फिर निमाय पंडित फिर से उसका खंडन करके चौथा व्याख्या करेंगे. इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का आनंद है. जो स्कॉलर लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, मुनि जिनको बोला जाता है, तो ये इस प्रकार का जो भौतिक रस प्राप्त करने में लग जाते हैं, बुद्धि के लेवल, बुद्धि का ये भौतिक सुख है. इस प्रकार से तर्क वितर्क, और आज के समय में भी ये होता है. पहले के समय में शास्त्रों के अनुसार होता था और आज के समय में भी आधुनिक शिक्षा में लोग ये प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से. प्रभुरा प्रभावे गुप्त परम पंडित मुरारी रा व्याख्या सुनी हन हर्षित. तो निमाय पंडित की कृपा से मुरारी गुप्ता एक बड़े विद्वान थे, क्योंकि उनके महान शुद्ध भक्त हैं, हनुमान के ही अवतार. तो अपने शुद्ध भक्त को बड़ा विशेष कृपा करके उनको बहुत महान स्कॉलर, बहुत विद्वान बना दिया भगवान ने.
और इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं उनके द्वारा, उनसे ये शास्त्रार्थ करके और उनके व्याख्याओं को सुन करके। संतोष से दी लेना तार अंगे पद्म हस्त, मुरारी देह हैला आनंद समस्त। तो बड़ा संतुष्ट होकर के निमाय पंडित मुरारी गुप्त के शरीर को स्पर्श कर देते हैं अपने हस्त कमलों से, यानी शाबाशी देते हुए। अब मुरारी बिकेम फिल्ड विथ एक्सटेसी। अब ये जैसे ही स्पर्श पाते हैं मुरारी गुप्ता तो पूरे दिव्य आनंद में भर जाते हैं। चिंता है मुरारी गुप्ता आपन हृदय, प्राकृत मनुष्य कबो ये पुरुष नए। मुरारी गुप्ता को पता नहीं है कि यही मेरे रामचंद्र हैं। मुरारी गुप्ता भगवान रामचंद्र के अनन्य उपासक थे, क्योंकि वो हनुमान के ही अवतार हैं। हालांकि वो नहीं जानते इस बात को, लेकिन भाव है। ये शुद्ध भक्ति तो नष्ट नहीं होगी, वो तो रहेगा ही। तो और साथ ही साथ में यहाँ पे साक्षात राम निमाई पंडित के रूप में प्रकट होकर के उनके साथ ये लीला कर रहे हैं, ये भी नहीं पता उनको। लेकिन इस प्रकार से जब इंटरेक्शन होता है तो मन अपने हृदय में वो चिंतन कर रहे हैं, ये तो समझ में आ जा रहा है कि निश्चित रूप में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, निमाई पंडित। हेमन पांडित्य की बा मनुष्य रहा है, हस्त स्पर्श देह हैला पारानंदमय। तो सोच रहे हैं कि इस प्रकार का पांडित्य तो किसी मनुष्य में हो ही नहीं सकता है, और उनके हस्त के स्पर्श से मेरे शरीर में केवल स्पर्श मात्र से मुझे इतना परम आनंद मिल रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। तो निश्चित रूप में कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। चिंतिले हानि स्थाने किशु लाज नाय, एमत सुबुद्धि सर्वनव द्वीपेनाय। संतोषित हैया बोले न वैद्यवर, चिंती बा तुम्हारे स्थाने सुना विश्वम्भर। Why should I be embraced to study under him? In all the Navadip, there is no one more intelligent than him. Feeling satisfied in this way, the great doctor said, "Listen, Viswambar, from now on, I will study under you." तो इस प्रकार से महाप्रभु निमाय पंडित बहुत सुंदर भी हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है। भले ही बाहरी रूप से तो तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन अमृत तेरा धार, और दूसरा जैसे स्पर्श किए तो इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। तब वो सोच रहे हैं कि हालांकि ये 16 साल का एक लड़का ही है, मुरारी गुप्ता तो बहुत बड़े थे एज में, तो बोले 16 साल का हालांकि लड़का ही है, लेकिन कोई ये साधारण मनुष्य नहीं। और पूरे नवद्वीप में इससे ज्यादा बुद्धिमान और विद्यमान कोई नहीं है, इससे ज्यादा स्कॉलर कोई नहीं पूरे नवद्वीप में। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि मैं इसके अंडर में रह के पढ़ाई करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर दूं। तो ये सोच करके मुरारी गुप्ता बोले, हे विश्वम्बर सुनो, अब आज से मैं तुम्हारे अंडर पढ़ाई करूंगा। ठाकुरे से वके हे न मत करी रंगे, गंगा स्नाने चली लेना लाइए सब संगे। इस प्रकार से ठाकुर और सेवक निमाई, after this pleasing exchange between the Lord and his servant, Nimai and his friends went to take bath in the Ganges. इस प्रकार से करते हुए चर्चा, निमाई पंडित अपने बच्चों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के गंगा स्नान के लिए चल पड़े। गंगा स्नान करिया चलिल प्रभु घरे, यही मत विद्या रस ईश्वर विहरे। इस प्रकार से गंगा स्नान किए, घर गए, और इस प्रकार से भगवान विद्या रस का आस्वादन कर रहे हैं। मुकुंद संजय बड़ा महाभाग्यवान, यहाँ आलय विद्या विलास स्थान। इसमें मुकुंद और संजय उनके ऐसे कुछ मित्र हुए जो बड़े भाग्यवान माने गए, क्योंकि उनके घर में इस प्रकार से निमाय पंडित विद्या विलास का लीला किया करते थे प्रतिदिन। तहान पुत्रे रे प्रभु आपने पढ़ाए, तहारो उतार प्रतिभक्ति सर्वथाय। His son Purushottam Sanjay became the Lord's student. He also had great devotion for the Lord. तो संजय के पुत्र पुरुषोत्तम संजय, वो भी भगवान के निमाई पंडित के विद्यार्थी बन गए, और उन्होंने भी उनके प्रति बहुत डिवोशन विकसित किया, भक्ति प्राप्त किया। बड़ा चंडी मंडप आछाए तान घरे, चतुर्दिके विस्तर पढ़ू या ताहि घरे। There was a large Chandi Mandap in the courtyard of his house. That hall had the capacity to hold many students. तो एक बहुत बड़ा चंडी मंडप था, तो वहाँ पे कई कई विद्यार्थी बैठ सकते थे। तो गोष्ठी करी तहाई पढ़ान द्विजराज, से स्थाने गौरांगेर विद्या समाज। तो वहीं पे ब्राह्मणों के राजा श्री गौरांग प्रभु, महाप्रभु विश्वम्भर, सब भक्त स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को बुलाते थे और उनको उस हॉल में बैठा करके पढ़ाया करते थे। कत रूपे व्याख्या करे कत व खंडन,
अध्यापक प्रति से आक्षेप सर्वक्षण। Nimai would give various explanations and refutations as he continually derided the other teachers. वहाँ पे और भी यानी शिक्षक आया करते थे और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या करते थे, उसका खंडन करते थे। और अन्य जो टीचर आते थे उनके द्वारा जो व्याख्या है उसका भी खंडन करके अपने व्याख्या को स्थापित कर देते। तो इस प्रकार से सबको पराजय कर देते। प्रभु कहे संधि कार्य ज्ञान नहीं यार, कली युगे भट्टाचार्य पद वितहार। The Lord said, in the age of Kali, one who doesn't even know the rules of conjunctions is still given the title of Bhattacharya. वैसे निंदा करके अगर कोई भट्टाचार्य आ गया और उसको संधि कार्य का भी ज्ञान नहीं, तो ये फिर महाप्रभु बोलते थे निमाय पंडित, देखो ये कलयुग है, संधि कार्य का ज्ञान भी नहीं है, संधि कैसे करना है, दो शब्दों को स्टेटमेंट्स को कैसे जोड़ना है, और ये इनको टाइटल मिला है भट्टाचार्य का। वैसे वर्णन ऐसे कभी कभी मजाक भी कर लेते थे। न जन देखी फाकी बलुक अमार, तबे जानी भट्ट मिश्र पद भी सबार। Let them refute my explanation, then I will accept them as actual भट्टाचार्य and मिश्रास। जो भी मिश्र और भट्टाचार्य भट्टे करके आते थे टाइटल लेकर के, तो निमाय पंडित उनको चैलेंज करते थे कि अगर आप मेरी व्याख्याओं का खंडन कर सको तभी मैं आपको असली भट्टाचार्य और असली मिश्र के रूप में स्वीकार करूंगा। ए मत वैकुंठ नायक विद्या रसे, क्रीड़ा करे चीनीते न पारे को न दासे। तो ये सब उनके दास ही हैं, जितने भी सबके उनके सबके सब उनके ही भक्त हैं, सब शुद्ध भक्त हैं। लेकिन इस प्रकार से अद्भुत तरीके से सबको योग माया में ढक के वैकुंठ के पति जो है विद्या विलास का लीला कर रहे हैं विद्या रस में, और कोई जान नहीं पा रहा है, किसी को पता नहीं, कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये हमारे मालिक हैं, परम भगवान, हम इनके दास हैं। लेकिन सबके सब एक और आकर्षक चीज है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबके सब आकर्षित रहते थे, सबके सब इनको सबको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती थी। हालांकि निमाय पंडित सबका खंडन करते रहते थे, सबको जो है उकसाते रहते थे, खंडन करते थे, नीचा दिखाते थे, अपमानित कर देते थे विद्या रस में के प्रभाव में। चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उम्र में बड़ा हो छोटा कुछ नहीं, जब शास्त्रार्थ की बात आती है तो शास्त्रों के ऊपर बात करिए, और इस प्रकार से करते थे। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था, सबको जो है आनंद ही प्राप्त होता था। जैसे मुरारी गुप्ता तो यहाँ तक डिसाइड कर लिए, ठीक है ये भले ही नौजवान है, 16 साल का लड़का है, लेकिन ज्ञान में तो बहुत वृद्ध है, तो मैं इसका स्टूडेंट बन जाता हूँ, इससे सीख लूँ। किछु मात्र देखी आय पुत्रेर यौवन, विवाहेर कार्य मन चिंते अनुक्षण। तो इस प्रकार से ये विद्या विलास का लीला करते करते निमाय पंडित 16-17 वर्ष के जब हो गए तो सची माता देखी कि अरे अभी तो मेरा जो पुत्र है वो बड़ा हो रहा है, युवक बन रहा है, तब इसका जो है विवाह करना चाहिए। तब यहाँ से विवाह की लीला प्रारंभ हुई, तो हम लोग दोपहर की गौर कथा में चर्चा करेंगे। तो पहला विवाह श्री लक्ष्मी प्रिया से किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग दोपहर को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।